दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आइडिया के नए नए अपडेट के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में ये सारे अपडेट पे बात करने वाले हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, पहला है कि सेमी आईडी एक्टिवेशन, दूसरा है टोकन्स की सेल और टोकन्स की खरीदारी, तीसरा है आई मार्ट शॉपिंग पोर्टल लॉन्चिंग, केवाईसी, आइडिया टैक्सी, आइडिया मैट्रिमोनियल, आइडिया टोकन्स प्राइस चेंज। तो दोस्तों चलिए हम एक एक पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सेमी आईडी एक्टिवेशन। तो दोस्तों यदि आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन यदि आप सेमी एक्टिवेशन करते हैं यानी यदि आप अपना लिंक को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपये का टोकन्स खरीदना है। 500 रुपये का टोकन्स आपको उनसे खरीदना है जिनके लिंक से आप ज्वाइन किए हैं, यानी आपके सीनियर से 500 रुपये का टोकन्स खरीदना है। और जो दूसरा 500 रुपये का खरीदना है उनसे खरीदना है जो बिड पे लगाए हुए हैं, यानी आइडिया के मार्केट प्लेस से 500 रुपये का खरीदना है। यानी 500 रुपये का आपके सीनियर से और 500 रुपये का टोकन्स आप बिड पे लगाए हुए लोगों से खरीदेंगे। यदि आप ये काम कर लेते हैं तो आपका आईडी सेमी एक्टिव हो जाता है। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक्स पे जो है टोकन्स की सेल और टोकन्स की खरीदारी। यदि आपके पास टोकन्स जमा पड़ा है तो उसे आपको सेल करना है, तो कैसे सेल करेंगे? तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कौन सा टोकन्स आपका सेल होगा। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने आईडी लॉगिन किया है, तो यहाँ पे देखिएगा टोकन बैलेंस। यहाँ पर जो टोकन्स होता है उसे ही आप सेल कर सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मेरे पास इतने टोकन्स पड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये जो टोकन्स है आपका होल टोकन्स होता है और इसी टोकन्स में से हर महीने 10% आपका टोकन बैलेंस में जाता है और इस टोकन बैलेंस में जो टोकन्स होते हैं उसे ही केवल आप सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि टोकन्स कौन सेल कर सकता है। तो टोकन्स बीट पे वही लगा सकते हैं जिनकी आईडी फुल्ली एक्टिव हो। यदि आपकी आईडी सेमी एक्टिव हो तो आप बिड पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा बनाए गए ग्रुप में आप सेल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिड लगाना चाहेंगे तो आपको आईडी फुल्ली एक्टिव करना होगा। और अभी जो फिलहाल है फुल्ली एक्टिव आईडी का चार्ज ये है कि 1475 रुपीज में आपका हो जाएगा, लेकिन बाद में हो सकता है इसका रेट बढ़ जाए, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय का ये रेट है। अब बात ये आती है कि टोकन्स की सेल कैसे करेंगे, खरीदारी कैसे करेंगे। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। यदि आप आईडी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। ये जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेक ए बिड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखेगा कि आपके पास कितने कॉइन्स अवेलेबल है। और यहाँ पे एक नया फीचर जोड़ा गया है डिडक्शन परसेंटेज। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, बेसिक 10% या फास्ट ट्रैक 100%। यानी यदि बेसिक में जाना चाहें तो केवल आपको 10% आपको कटेगा, लेकिन यदि फास्ट ट्रैक में करेंगे तो आपको 100% टोकन्स आपको कटने वाले हैं, यानी कि आपका डबल यहाँ पे लगेगा। और टोकन अमाउंट है आपका 2.24 है, यानी कि जो अभी का एक टोकन का प्राइस है उसके आधार पर यहाँ पे दिया गया है। वैल्यू इन INR 499.9 है, इसका मतलब कि 500 रुपीज का यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके बिड पर लग जाएंगे और लगने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे जाएंगे, जैसे मेरा एक टोकन यहाँ पे लगा हुआ है यानी सेल प्राइस इतना है और टोकन इतना है, तो यहाँ पे दिखेगा। तो ये हो गया सेल करने का तरीका। और जो लोग परचेज करना चाहते हैं यानी खरीदना चाहते हैं उन्हें क्या करना है? तो उन्हें यही पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप
क्लिक किए थे मेक ए बिड पे आपको जाना पड़ेगा और जाने के बाद यहाँ पे सारे दिखेंगे सेलर का, लाइव सेलर आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो सबसे पहले उनको ये व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। तो कहीं भी आप कर सकते हैं, इतने सारे हैं तो कहीं भी आप व्यू क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको उनका डिटेल दिखेगा और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है, उनसे पूछना है कि आपका जो कॉइन्स लगा हुआ है आइडिया में तो मैं परचेज करना चाहता हूं, और पूछना है कि आपको कहां पे पेमेंट चाहिए, या तो गूगल पे नंबर देंगे या तो फोन पे नंबर देंगे और उनको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉक पे क्लिक कर देना है और उनको इन्फॉर्म कर देना है कि भाई मैंने लॉक पे क्लिक किया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉक योर डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर देना है कि मैंने आपके टोकन्स को लॉक कर दिया है, आप इसे कंफर्म कर लीजिए। और वो जाएंगे यहाँ पे माई डील्स में क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक कंफर्म का ऑप्शन आता है और एक दूसरा रिजेक्ट का ऑप्शन आता है। जैसे ही कंफर्म करेंगे आपके पास 500 रुपए के टोकन्स पहुंच जाएंगे और आपका आईडी सेमी एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों पहला तो आपको अपने सीनियर से ले लेना है 500 का और उसके बाद ही आपको बीट से परचेज करना है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, यहाँ पे जो है हमारा आई मार्ट शॉपिंग पोर्टल लॉन्चिंग, यानी हो सकता है आज या कल में ये लॉन्च हो जाए और ये उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से अमेजोन और फ्लिपकार्ट कंपनी काम करती है। अगला जो अपडेट है हमारे पास है कि केवाईसी अपडेट। तो दोस्तों जिन लोगों का केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द अपडेट कर ले, और अपडेट करने के लिए बिल्कुल क्लियर पिक्चर चाहिए, जो है पैन कार्ड का, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, इसमें दोनों अपलोड करना होगा, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का। और बैंक डिटेल आपको देना है, या तो पासबुक दे दीजिए या कैंसिल चेक दे दीजिए। कहाँ पे अपडेट करेंगे, तो जैसे आप आईडी लॉगिन करेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड आपको दिखेगा और डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे जाना है और सबसे पहले आपको बैंक डिटेल में क्लिक करके पूरा बैंक का इंफॉर्मेशन देना है। यहाँ पे बैंक का इंफॉर्मेशन, आईएफएससी कोड सही डालना है, अकाउंट नंबर 2-3 बार चेक कर लीजिए, अकाउंट होल्डर नेम, और ये यूपीआई नहीं डालेंगे तो चलेगा, ये डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैन कार्ड भी डालना है और आधार कार्ड डालना है। तो ये आपका बैंक डिटेल हो जाएगा। उसके बाद आपको पिक्चर डालना है, तो यहाँ पे अपलोड केवाईसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे पैन कार्ड दिखेंगे, तो पैन कार्ड में यहाँ पे चूज फाइल करेंगे तो इस ढंग से जहाँ पे आपको फाइल पड़ा होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा और अपलोड करना है। फिर पैन कार्ड, फिर आधार कार्ड फ्रंट साइड का अपलोड करना है, लेकिन पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और बैक साइड का भी अपलोड करना है। और उसके बाद बैंक डिटेल्स अपलोड करना है, यानी कि हो सकता है पासबुक का फ्रंट पेज आता है वो कर लीजिए, या तो कैंसिल चेक करके उसके बाद सेव पे क्लिक करना है आपको। तो ये प्रोसेस बहुत ही इजी है, आराम से हो जाएगा। और अगला जो टॉपिक है हमारा ये है कि आइडिया टैक्सी, जैसे यूबर, ओला और रैपिडो का नाम सुने होंगे, उसी तरह से आइडिया टैक्सी के नाम से हमारा एक पोर्टल लॉन्च होने वाली है। कब तक आएगी इसके बारे में समय अभी नहीं बताया गया है, लेकिन इस पर भी काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी हमारे सामने आ जाएंगे। उसी तरह से आइडिया मैट्रिमोनियल भी आने वाली है, और आइडिया टोकन्स का प्राइस चेंज डेली हो रहे हैं, डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो आप आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं, आइडिया को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अच्छी तरह से सोच लें। लोगों को फायदा हो रहा है, आपको होगा या नहीं होगा ये आप पर डिपेंड्स करता है। जैसे आप काम करेंगे, कंपनी के अनुसार काम करेंगे तो आपको फायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें आने से पहले आप अपने आप को परख लीजिए कि आप इसके लायक हैं कि नहीं, इससे आप फायदा उठा सकते हैं कि नहीं, यानी जो मेन चीज है वो ग्रुप बनाना, आप ग्रुप बना सकते हैं कि नहीं। और यदि आपको लगता है कि आप ये सारे काम कर सकते हैं तो आइडिया में आपकी सफलता निश्चित है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और यदि ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नई तरह की जानकारी के साथ।